एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। इसी गांव में जारा नाम की एक लड़की रहती थी। जारा बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। जारा को कहानियां सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी दादी माँ से रोज नई नई कहानियां सुनती थी। उसकी दादी माँ उसे जादू और परियों की कहानियां सुनाती थी। जारा ये कहानियां सुनकर बहुत खुश होती थी। वो सोचती थी कि क्या सचमुच में जादू होता होगा, क्या परियां सच में होती होंगी। जारा को इन सब बातों के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। जारा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। वो बहुत खुश थी। उसे इंतजार था कि इस बार उसे क्या गिफ्ट मिलेगा। जन्मदिन वाले दिन उसकी दादी माँ ने उसे एक सुंदर सा डिब्बा दिया। जारा ने जल्दी से डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर एक चमकदार लाल फल था। फल बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा था। ये क्या है दादी माँ? जारा ने पूछा। ये एक जादुई फल है, दादी माँ ने जवाब दिया। ये फल तुम्हें सपनों के जंगल में ले जाएगा। जारा हैरान रह गई। सपनों का जंगल, ये तो उसकी दादी माँ की कहानियों में होता था। जारा ने झट से फल खा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अजीब सी जगह पर थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ट्रियों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जंगल में एक अलग ही खुशबू फैली हुई थी। ये तो सपनों का जंगल है। जारा खुशी से चिल्लाई। जंगल में तरह तरह के जानवर घूम रहे थे। एक जगह पर खरगोश बातें कर रहे थे। दूसरी जगह पर गिलहरी गाना गा रही थी। जारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब कितना जादुई था। जारा जंगल में आगे बढ़ी। वो इस अजीब और सुंदर जगह को देखना चाहती थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से पक्षी पर पड़ी। पक्षी उदास बैठा था। मैं तिको हूँ, S1। क्या हुआ? पक्षी बोला। और मैं सपनों के पेड़ को बचाने आया हूँ। तिको ने बताया कि सपनों के पेड़ पर एक जादुई फल उगता है। इस फल से पूरे जंगल में खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने उस फल को चुरा लिया है। अब सारा जंगल उदास हो जाएगा। चिंता मत करो तिको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तिको खुश हो गया। उसने बताया कि सपनों का पेड़ बहुत दूर है। उन्हें बहुत सारे खतरों से गुजरना होगा। जारा और तिको जंगल में आगे बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात कई जादुई जानवरों से हुई। उन्होंने बातें करने वाले मशरूम और नाचते हुए फूल देखे। एक जगह पर उन्हें एक बूढ़े कछुए ने रास्ता दिखाया। जंगल में हर जगह जादू फैला हुआ था। जैसे जैसे जारा और तिको आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। खाई के ऊपर एक टूटा हुआ पुल था। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही जारा ने पुल पर पैर रखा, पुल हिलने लगा। एक लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। तिको! जारा ने डरकर चिल्लाया। तिको ने तुरंत उड़ान भरी और जारा को अपनी चोंच से पकड़ लिया। वह उसे सुरक्षित खाई के दूसरी तरफ ले गया। शुक्रिया तिको। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जारा और तिको ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। वे जानते थे कि मुश्किल समय में दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिरकार वे सपनों के पेड़ के पास पहुंच ही गए। पेड़ बहुत ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन पेड़ पर फल नहीं था। वहां पर सिर्फ दुष्ट चुड़ैल थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चुड़ैल ने गुस्से में पूछा। हमें सपनों का फल वापस चाहिए। जारा ने हिम्मत से कहा। ये फल तो मेरा है। चुड़ैल चिल्लाई। जारा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये उसकी दादी माँ ने उसे दी थी। जारा ने शीशी से सूरज की तेज रोशनी चुड़ैल पर डाली। चुड़ैल को तेज रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चिल्लाई और भाग गई। सपनों का फल पेड़ पर वापस आ गया। जंगल में फिर से खुशियां छा गईं। तिको खुशी से चहचहाया। जारा को वापस अपने घर जाना था। तिको ने उसे अलविदा कहा। जारा ने जादुई फल का एक टुकड़ा खाया। वो वापस अपने गांव में आ गई। अब जारा जब चाहे सपनों के जंगल की यादों में खो सकती थी। उसने सीखा था कि दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। और यह कि जादू हर जगह होता है, हमें बस उसे देखने की जरूरत है।